पाकिस्तान क्रिकेट में दो सबसे बड़ी खबरें आज सामने आई हैं। नंबर वन, मोहम्मद हफीज ने डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट की पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया है। और नंबर टू, हारिस रऊफ को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से टर्मिनेट कर दिया। इसके पीछे जो वो एक्चुअली ट्रूथ क्या है, कौन इसका जिम्मेदार है, किसकी गलती है, और ये दोनों चीजें जो वो किस तरह से आपस में इंटरलिंक्ड हैं, यही सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान में इस टाइम करंट सिचुएशन चल रही है पॉलिटिकल, और पीएसएल का सीजन जो है वो शुरू होने वाला है, इसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये जो बहुत अहम दोनों खबरें थी, यानी कि मोहम्मद हफीज और हारिस रऊफ के हवाले से, ये बिल्कुल दब के रह गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पीसीबी ये ना समझे कि इनके पीछे जो हकायक है वो सामने नहीं आएंगे। मैं आपको प्रूफ करके दूंगा कि किस तरह से ये दोनों चीजें, ये दोनों जो खबरें हैं, मोहम्मद हफीज और हारिस रऊफ का जो वाकया है, ये किस तरह से इंटरलिंक्ड है और किस तरह से पीसीबी की जो इसमें नाअहली और इनकॉम्पिटेंस जो है वो आपको नजर आएगी। देखिए, पाकिस्तान ने जो वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का टूर किया, दोनों हम लोग हार गए, लेकिन इसके पीछे आप सामने जो है वो फिर एक वजह आनी चाहिए। और वजह तब आती है जब आपका कप्तान आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, पाकिस्तानी मीडिया से जो है वो खिताब करता है, पाकिस्तानी फैन से जो है वो इंटरैक्ट करता है, लेकिन शान मसूद या शाहीन अफरीदी सामने नहीं आए। अच्छा, इसके बाद क्या ऑप्शन हो सकती है? इसके बाद ऑप्शन ये हो सकती है कि मोहम्मद हफीज जो थे, जो डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम थे, एज हेड कोच भी इवन के लीड कर रहे थे, वो सामने आते और वो आकर हकाइक बताते कि आखिर क्यों हम लोग जो है वो इस सीरीज हार गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्यों हार गए, न्यूजीलैंड में हम लोग क्यों हार गए। और जो कंट्रोवर्सीज थी रिगार्डिंग द एनओसी, यानी कि जो पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो टीम मैनेजमेंट के साथ बातचीत हो रही थी एनओसी के हवाले से ड्यूरिंग द टूर, वो आखिर क्या वजह थी उसके पीछे, सब पाकिस्तानी क्रिकेट फेडरेटिव यही इंतजार कर रही थी। और पीसीबी ने भी मोहम्मद हफीज को कह दिया था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान पहुंचकर करेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एंड टाइम पर मोहम्मद हफीज को मना कर दिया, नहीं जी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी। वजह यह है कि जी ज़का अशरफ जो है वो हट गए। अब ज़का अशरफ हट गए तो इससे जो है वो टीम मैनेजमेंट का जो है वो क्या इसमें कसूर है? टीम मैनेजमेंट ने तो आकर अपने परफॉर्मेंस बतानी है ना, उन्होंने तो वजह बतानी है। और मैं आपको ये पक्का बता दूं, आपको कंफर्म जराए से अपने बता दूं कि मोहम्मद हफीज कन्विंस थे कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और मैंने बताना है कि भाई क्यों हम लोग हारे हैं, एक्चुअली जो है वजह क्या है, वजूहात रीजंस जो है वो क्या है। लेकिन उनको पीसीबी ने जो वो आखिरी टाइम पे रोक दिया और इस वजह से मोहम्मद हफीज बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वो बहुत ज्यादा पीसीबी पर गुस्से में थे, पीसीबी के मीडिया डिपार्टमेंट पे बहुत ज्यादा गुस्से में थे कि यार आखिरी टाइम पे आकर जो है वो रोक दिया गया। क्योंकि पूरे का पूरा जो सोशल मीडिया है, जो क्रिटिक्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, वो तो मोहम्मद हफीज को जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। लेकिन वजह ये नहीं थी। जो एनओसीज का इशू था ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद हफीज को बोला था कि जी आप जो है वो बात करें पाकिस्तानी प्लेयर से एनओसीज के हवाले से, क्योंकि कुछ प्लेयर्स को जो है वो 3-3 लीग्स में एनओसी मिल रहा था, कुछ प्लेयर्स को 2-2 लीग्स में मिल रहा था, कुछ प्लेयर्स को, बल्कि कुछ क्या, सभी प्लेयर्स को जो पूरी लीग खेलने का मौका ही नहीं मिला, आधी आधी लीग से जो उनको वापस बुला लेते थे। अब जाहिर सी बात है बीच में मोहम्मद हफीज बचे और सैंडविच बन गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स के बीच में। और एंड में गंदा कौन हुआ? मोहम्मद हफीज ही गंदा हुआ, क्योंकि हर क्रिटिक और जो पाकिस्तानी फैन है वो मोहम्मद हफीज पे उंगलियां उठा रहे हैं। अब मोहम्मद हफीज पर उंगलियां उठ रही हैं तो यार इतना तो उसको मौका मिलना चाहिए ना कि वो आकर अपनी जो सफाई दे सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो भी उससे जो है वो राइट उसका छीन लिया और एट द एंड क्या हुआ, उसको कह दिया जी आप रेजिग्नेशन दे दें। रेजिग्नेशन मोहम्मद हफीज देना नहीं चाह रहे थे, रेजिग्नेशन उनसे लिया गया है। वो जब कप्तान थे बैक इन 2012 और 2014, तब भी मोहम्मद हफीज के साथ भी यही हुआ था, तब भी उनसे कप्तानी जो है वो ले ली गई थी, वो देना नहीं चाह रहे थे। एक मोहम्मद हफीज की मुझे बहुत ही एक लूप होल लगा कि यार उनको अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरह से मिसट्रीट उनको कर रहा है, उनको मौका नहीं दे रहा और वो समझ रहे हैं कि वो बिल्कुल साफ है, वो बताना चाह रहे हैं पाकिस्तानी फैंस को कि भाई क्यों पाकिस्तान की जो है वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड टूर पे क्यों उनको फेलियर का सामना करना पड़ा, तो मोहम्मद हफीज को अब चुप नहीं रहना चाहिए, उनको सामने आकर बताना चाहिए कि भाई क्यों क्यों उनको जो उनके जो उनकी जो जबान है उसको जो है वो उस पर ताला लगा दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये आखिर क्यों किया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको जो वजह बताई मोहम्मद हफीज को कि जी ज़का अशरफ चेंज हो गए, अब नई हायरार्की आएगी, नई चेयरमैन आएंगे तो तब जो है वो उसके बारे में सोचेंगे। और सोचे क्या, उन्होंने जो है वो डायरेक्ट मोहम्मद हफीज को कह दिया कि भी योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड। और फिर क्या, जाहिर सी बात है इज्जतदार जो बंदा होता है वो आकर रेजिग्नेशन ही भी देता है। मोहम्मद हफीज ने रेजिग्नेशन दे दिया। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि हारिस रऊफ का जो है वो इसके साथ कैसे इंटरलिंक्ड है। देखिए, हर प्लेयर का जो है ना वो एक वर्कलोड होता है,
उसकी बॉडी जो है वो अलग तरीके से रिएक्ट करती है। शाहीन अफरीदी की जो एक फास्ट बॉलर है, हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि उनकी बॉडी जो है वो शादाब खान जो एक स्पिनर है उनकी तरह रिएक्ट करेगी, या बाबर आजम जो एक बैटर है उनकी तरह बॉडी रिएक्ट करेगी। बैटर का वर्कलोड अलग होता है, स्पिनर का वर्कलोड अलग होता है, फास्ट बॉलर का वर्कलोड अलग होता है। हारिस रऊफ अगर ये समझते हैं कि यार मेरी बॉडी जो है वो अभी रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेल सकती, उस तरह से फिटनेस नहीं है, तो उनको क्यों पुश किया जा रहा है, क्यों उनको पुश किया जा रहा था कि भाई आप जो है वो रेड बॉल खेलें। और अगर आगे से उसने कह दिया कि यार मैं दस्तयाब नहीं हूं, तो उस पर जो वो कमेटी बिठा दी, उस पर उनसे जवाब तलब कर लिया और जवाब से भी अनसेटिस्फाइड है। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब वो अनसेटिस्फाइड है, आप ये अंदाजा लगाएं अनसेटिस्फाइड क्यों हो भाई। आपके पास कोई बायोमैकेनिक, कोई साइंटिफिक मेथड है जो आप प्लेयर्स का जो है वो वर्कलोड जान सको? आपके पास तो कोई भी नहीं है। आपने बैटर को भी उसी हिसाब से लगाया हुआ है, आपने बॉलर को भी उसी हिसाब से लगाया हुआ है, स्पिनर को भी उसी हिसाब से लगाया हुआ है। हर प्लेयर को जो वो एक तरीके से रगड़ा जो है वो दिया हुआ है। एनओसीज के मामले में जो वो हर प्लेयर के लिए अलग जो वो कानून है। अगर हारिस रऊफ ने जो है वो कह दिया कि भाई मेरी बॉडी अगर जो है वो नहीं अभी इजाजत दे रही कि मैं रेड बॉल क्रिकेट खेलूं, उसको आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही टर्मिनेट कर दिया। और मैं आपको एक बात बताऊं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये बोलते हैं कि यार प्लेयर जो है वो वायलेट करते हैं या डिमांड करते हैं, ये तो पीसीबी जो है वो खुद वायलेट करता है अपने रूल्स। एक साल में 2 लीग्स अलाउड है, ये तो कुछ प्लेयर्स को, चूजन प्लेयर्स को इन्होंने जो वो 3-3 एनओसीज दिए हैं, और कुछ प्लेयर जो लीग खेल रहे थे उनको विद इन लीग, मतलब ड्यूरिंग लीग जो है वो बुला लिया वापस के नहीं जी आप आए। इवन के 10-10 दिन अभी वो खेल सकते थे, मजीद लीग, बिग बैश खेल सकते थे, जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल सकते थे। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो है उन्होंने कुछ प्लेयर्स को एनओसी ही नहीं दिया। इस तरह से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी रूल्स वायलेट करता है, अपने रूल्स वायलेट करके एक्सपेक्ट करता है कि जी प्लेयर जो है वो रूल्स पे चले। और मैं आपको बताऊं, जो ये इन्होंने एक तो हरकत की है ना, पाकिस्तान के जो प्लेयर्स है उनकी और जो मोहम्मद हफीज के दरमियान जो रिश्ता था, जो रिलेशनशिप था, उसको डैमेज किया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फुलिश रूल्स। यानी कि जिनका कोई सर पैर ही नहीं है, कोई एक सिस्टमैटिक उनकी जो है वो हमें चीज ही हमें जो वो नजर नहीं आती। और दूसरी बात देखें कि यार अगर आपने जो है वो हर प्लेयर का वर्कलोड अगर देखना है, या आप खुद से अंदाजा लगाना चाह रहे हो, या तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो ना, पिछले हमें पास पता है कि कितनी आपने जो है वो फास्ट बॉलर्स या बैटर्स की जो है वो इंजरीज को जो है वो गलत तरीके से उसको गाइड किया, और फिर वो इंजरीज जो है वो सेटल ही नहीं हो पाई। और उसके एग्जाम्पल्स है रिसेंटली एहसानुल्लाह की, आप रिसेंट एग्जाम्पल देख लें, आप हारिस सोहेल की एग्जाम्पल देख लें। इतना बड़ा प्लेयर जाया हमने कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि उनकी इंजरी जो है वो हैंडल नहीं कर पाए। एहसानुल्लाह जो है वो रिसेंटली है, शाहीन अफरीदी का भी जो है वो कुछ साल पहले यही हुआ था, जब उनको कैरी कर लिया था और उनकी जो है वो इंजरी, फिर वो लंबा अरसे के लिए जो वो बाहर हो गए थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या तो खुद वर्कलोड मैनेज जो है उसकी हिस्ट्री अच्छी हो ना, कोई स्पेशलिस्ट जो है इनके पास कोई है नहीं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट से जो है वो ये जो है वो हार्ट का इलाज अगर कराना चाह रहे हो तो मेरे ख्याल से ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर दिल का कोई मरीज है तो उसको हार्ट स्पेशलिस्ट ही चाहिए होगा ना, चाइल्ड स्पेशलिस्ट तो आकर नहीं काम करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास स्पेशलिस्ट जो है वो डॉक्टर्स या कोई साइकोलॉजिस्ट तो कुछ है नहीं, ना कोई वर्कलोड के कोई इनके पास मेथड है कि भाई इस हिसाब से जो वर्कलोड हमने मैनेज करना है, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि प्लेयर्स जो है वो सुने। प्लेयर्स तो फिर जब देखेंगे कि इनका जो है सिस्टमैटिक वे ही नहीं है, कोई अक्ल ही नहीं है वर्कलोड मैनेजमेंट की, तो फिर वो खुद ही अपना वर्कलोड करेंगे ना। मोहम्मद आमिर आपके पास एग्जाम्पल है, उनको भी इसी तरह जो है वो बाहर कर दिया गया था, फोर्स किया था कि वो बाहर हो, और हारिस रऊफ का जो है उन्होंने कर दिया। ये तो मैं कहता हूं कि जो प्लेयर्स है ना वो इतने इस टाइम जो है वो डिस्टर्ब हुए हैं ड्यू टू पॉलिसीज ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और जो एम ही बस स्ट्रिक्टनेस लगाई है कि वो अब अगले सीजन शायद वो कहें कि यार आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अपना ना अपने पास ही रखें। जितना आपने फ्रस्ट्रेट किया हमें एनओसीज के मामले में, जितना उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी पाकिस्तानी प्लेयर्स को एक्सपीरियंस गेन हो सकता था टी20 लीग से, वो सारा कुछ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने छीन लिया। और अब शायद अगले सीजन में पाकिस्तानी प्लेयर्स कहें क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप अपने पास रखें, हमें कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। एनओसीज के मामले में आप लोगों ने ना हमें तंग करके रख दिया। और ये एक्चुअली प्लेयर्स ने सोचा भी है, न्यूजीलैंड टूर पे सोचा था कि यार अगर आपने ज्यादा तंग किया ना तो हम लोग इस्तीफा दे देंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। हारिस रऊफ तो मेरे ख्याल से इस टाइम खुश होंगे कि यार उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया, या वो अब इजीली थोड़ा रिलैक्स होकर वो अब अपनी क्रिकेट पे मजीद जो फोकस करेंगे। समझ नहीं आती, चेयरमैन चेंज हो जाते हैं, नजम सिटी चेंज हो गए, जका अशरफ चेंज हो गए, रमीज आया चेंज हो गए, अब मोहसिन नकवी आ गए हैं, लेकिन जो इनको चलाने वाले लोग हैं ना वो उसी पोस्ट पे बैठे हैं, और एक्चुअली वो रूट कॉज है, जो प्रॉब्लम की जो रूट कॉज है ना वो एक्चुअली वो लोग हैं।
तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा हूं। अपनी फीडबैक से आप जरूर मुझे आगाह रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।